तो अगर आप एक नए स्टोर स्पेशलिस्ट हैं तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये सिर्फ पार्ट्स को संभालने का काम नहीं है, ये एविएशन सेफ्टी की पहली दीवार है। शेल्फ पर रखा हर एक कंपोनेंट सीधा एयरक्राफ्ट की उड़ान योग्यता से जुड़ा है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये काम बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला है। एक छोटी सी चूक का मतलब हो सकता है जंग, पार्ट्स का खराब होना या कोई छिपा हुआ खतरा। और अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो इसका मतलब है सुरक्षा और विश्वसनीयता। और यहां का सबसे पहला और जरूरी नियम, ये काम सिर्फ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट्स का है। हमारा मकसद ये है कि कोई भी पार्ट शेल्फ से निकलने से पहले इंसानी गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। आज हम एक पार्ट की पूरी जिंदगी को देखेंगे, मतलब स्टोर्स में आने से लेकर उसके इस्तेमाल होने तक का सफर। हम उसकी पहचान करेंगे, उसे उसके अदृश्य दुश्मनों से बचाएंगे और ये पक्का करेंगे कि वो समय पर इस्तेमाल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, स्टोर्स की अहमियत। याद रखिए, मिशन हमेशा शेल्फ से ही शुरू होता है। सेक्शन 2, पार्क की असली पहचान। देखिए, सबसे ज्यादा गलतियां यहीं होती हैं और हम इन्हें यहीं रोक सकते हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस हमेशा याद रखना है। पहला, पार्ट के ऊपर उसका पार्ट नंबर यानी P/N ढूंढिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरर का इलस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग यानी IPC खोलिए। यही आपकी बाइबल है, यही सच है। और तीसरा, पार्ट नंबर और IPC को शब्द दर शब्द मिलाइए। इसमें कोई अंदाजा नहीं, कोई अगर मगर नहीं, सिर्फ सटीक मिलान। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जहां नए लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं, डैश नंबर। ये पार्ट नंबर के आखिर में लगा एक छोटा सा नंबर होता है, जैसे -01 या -02। ये देखने में मामूली लग सकता है, पर यह बताता है कि पार्ट का डिजाइन या वर्जन पूरी तरह से अलग है। और यहीं पर आता है डैश नंबर ट्रैप। अब देखिए, ये दोनों बोल्ट बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? लेकिन एक है 01 और दूसरा है 02। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते। गलत डैश नंबर लगाना मतलब गलत पार्ट लगाना, और ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है। हमेशा याद रखिए, सिर्फ 100% मैच करने वाला पार्ट नंबर ही सही पार्ट नंबर है। सेक्शन 3, अदृश्य दुश्मनों को हराना। ठीक है, तो पार्ट की पहचान हो गई है। अब हमें उसे नमी और जंग जैसे दुश्मनों से बचाना है। अपने स्टोरेज एरिया को एक किले की तरह मानिए, साफ सुथरा, धूल मिट्टी से दूर और हवादार। नमी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर से तापमान और ह्यूमिडिटी पर लगातार नजर रखिए। और शेल्विंग के लिए गोल्डन रूल, हमेशा पेंट की हुई मेटल इस्तेमाल करें, लकड़ी कभी नहीं। क्यों? क्योंकि लकड़ी नमी सोख लेती है और जंग को दावत देती है। अब नमी से लड़ने के एक और तरीके की बात करते हैं। सिलिका जेल जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बहुत काम आते हैं। प्रोसेस सिंपल है, पहले उन्हें पैकेज में रखें, फिर उन पर नजर रखें, क्योंकि नमी सोखने पर उनका रंग बदल जाता है। जब वो पूरी तरह सैचुरेट हो जाएं तो उन्हें बदल दें। और अच्छी बात यह है कि आप उन्हें 135 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे बेक करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जंग से लड़ने के लिए हमारे पास 2 मेन हथियार हैं। एक है VPI, जो एक सील्ड कंटेनर के अंदर एक प्रोटेक्टिव गैस छोड़ता है। कंटेनर खोलते ही गैस उड़ जाती है और पार्ट इस्तेमाल के लिए तैयार रहता है। दूसरा तरीका है तेल या ग्रीस जैसी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, जिन्हें सीधे पार्ट पर लगाया जाता है। बस इतना याद रखना है कि इनकी हालत समय समय पर जांचनी पड़ती है। अगला जरूरी टॉपिक है सेग्रीगेशन, यानी चीजों को अलग अलग रखना। ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सुरक्षा नियम है। कुछ चीजें एक दूसरे के लिए जहर की तरह होती हैं और उन्हें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। इस सेग्रीगेशन मैट्रिक्स को देखिए, ये बिल्कुल साफ है। एसिड को दूसरे पार्ट्स के पास कभी नहीं रखना, क्योंकि उसकी भाप पार्ट्स को गला सकती है। फिनोलिक प्लास्टिक और कैडमियम कोटेड स्टील को हमेशा अलग रखें, क्योंकि ये एक दूसरे में खतरनाक जंग पैदा करते हैं। और मैग्नीशियम अलाइज, उन्हें तो ज्वलनशील चीजों से हमेशा दूर ही रखना है, क्योंकि मैग्नीशियम में आग बहुत जल्दी लगती है। इस वार्निंग को दिमाग में बिठा लीजिए। ये सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं है, बल्कि असल दुनिया का एक अहम सेफ्टी रूल है। इनकम्पैटिबल मटेरियल्स को कभी भी थोड़ी देर के लिए भी एक साथ ना रखें। क्यों? क्योंकि उनकी भाप हवा में फैलती है और बिना छुए भी दूसरे पार्ट्स को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। और जहां तक ज्वलनशील चीजों का सवाल है, नियम बहुत ही सख्त हैं। उन्हें मेन स्टोरेज एरिया से पूरी तरह अलग रखना होगा, या तो एक अलग बिल्डिंग में या फिर एक स्पेशल फायर प्रूफ कैबिनेट के अंदर। फायर सेफ्टी कोड्स का पालन करना यहां कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरी है। सेक्शन 5, शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट। अब हमारी कहानी में वक्त की एंट्री होती है।
बहुत से पार्ट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है और हमें उस घड़ी पर नजर रखनी है। और इसका तरीका है FIFO सिस्टम, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत सीधा सा नियम है, जो माल पहले आया वो पहले जाएगा। इससे ये पक्का हो जाता है कि रबर सील, केमिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पार्ट्स अपनी शेल्फ लाइफ खत्म होने से पहले ही इस्तेमाल हो जाएं। पुराना स्टॉक पीछे पड़ा पड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज अपनी शेल्फ लाइफ डेट पर पहुंच जाती है तो उसके लिए एक सख्त प्रोटोकॉल है, कोई बहाना नहीं। उसे तुरंत स्टोरेज से हटाना है, फिर उसे मैन्युफैक्चरर के निर्देशों के मुताबिक अच्छी तरह जांचना है। अगर उसे रीसर्टिफाई किया जा सकता है तो बहुत बढ़िया, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करें, और अगर नहीं तो उसे स्क्रैप कर दिया जाता है। और हाँ, एक और एग्जाम ट्रैप, मैन्युफैक्चरर के लिखे हुए अप्रूवल के बिना कभी भी शेल्फ लाइफ को आगे न बढ़ाएं। ठीक है, तो इससे अपनी रोज की चेकलिस्ट बना लीजिए। क्या पार्ट नंबर IPC से मैच हो रहा है? क्या माहौल कंट्रोल में है? FIFO फॉलो हो रहा है? जंग से बचाव के तरीके अपनाए गए हैं? और क्या इनकम्पैटिबल चीजें अलग रखी हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमेशा हाँ में होना चाहिए। चलिए अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल जांच करते हैं। सोचिए, आपके पास कैडमियम कोटेड स्टील के कुछ नए कंपोनेंट्स आए हैं। अब सेग्रीगेशन के नियमों को याद करते हुए बताइए, आप उन्हें कहां रखेंगे? जरा सोचिए। सही जवाब है C। उन्हें हर तरह के फिनोलिक प्लास्टिक से दूर स्टोर किया जाना चाहिए ताकि खतरनाक जंग से बचा जा सके। अगर आपका जवाब सही था तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। इसका मतलब है कि आप मटेरियल कंपैटिबिलिटी के सबसे जरूरी नियम को समझ गए हैं। तो आखिर में बस ये याद रखिए, आपका काम सिर्फ शेल्फ पर सामान लगाना नहीं है, आप हर उड़ान की सुरक्षा की नींव रख रहे हैं। हर बार जब आप एक पार्ट नंबर मिलाते हैं या एक कंपोनेंट को जंग से बचाते हैं तो आप सिर्फ उस पार्ट को नहीं बल्कि उस एयरक्राफ्ट में बैठे हर इंसान को सुरक्षित रख रहे हैं।